क्वेश्चन था जिसमें मतलब सिंपल पेंडुलम पानी में था। ठीक है, अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं टाइम टू फॉल ऑफ लिक्विड इन वेसल। ठीक है, टाइम टू फॉल ऑफ लिक्विड इन वेसल मतलब इसमें एक लिक्विड है और तुमने सपोज करो यहां पे होल कर दिया। अब पानी की हाइट है कैपिटल एच, तो इससे पानी बाहर पर निकलेगा। मुझे ये जानना है कि कितने टाइम में पानी की हाइट कैपिटल एच से घट के स्मॉल एच हो जाएगी। मतलब ये जो हाइट है स्मॉल एच हो जाएगी, यहां से इस कैपिटल एच से स्मॉल एच तक जाने में पानी को कितना समय लगेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले काम करेंगे, देखो इसका एरिया जो है स्मॉल ए है, क्वेश्चन में दिया जाता है। ये वाला एरिया कैपिटल ए पता है, कैपिटल ए पता है। तो मुझे ये बताओ जैसे से पानी निकलेगा क्या स्पीड कम होगा कि बढ़ेगा? पानी की स्पीड बढ़ेगी घटेगी? कम होगी। कम होगी। स्पीड कम होगी, कम होगी। मतलब बाद में पानी को निकलने में समय ज्यादा लगेगा, जबकि शुरू में कम ही टाइम में उतना पानी निकल जाएगा। जब भी ऐसी चीजें आती है कि टाइम के साथ कोई चीज वैरी कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना है। तो मैंने क्या किया, मान लिया कि किसी टाइम पे इस वेसल में, किसी टाइम पे इस वेसल में ये जो लेवल है ना, सिर्फ वाई हाइट तक पानी है, सिर्फ वाई हाइट तक पानी है, मान लिया। तो इससे जब पानी बाहर निकलेगी इसकी वेलोसिटी क्या आएगी? इट इज अंडर रूट ऑफ 2g(y), ये बन जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी फ्लक्स रूट 2g(y). अच्छा, ये भी तो इसकी वेलोसिटी है। तो अगर हम पूछे वॉल्यूम फ्लो रेट, अगर इसका क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है, तो जब वॉल्यूम फ्लो रेट आएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट, फ्लो रेट ये बनेगा, तुम्हें स्मॉल ए में इस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, दिस वन इज वॉल्यूम फ्लो रेट, ये बन गया। मतलब इस रेट से वॉल्यूम बाहर निकल रहा है। तो मुझे बताओ अगर ये जो सरफेस है ऊपर का सरफेस, इसकी वेलोसिटी कैपिटल भी होती, इसकी वेलोसिटी कैपिटल भी होती, तो जितना पानी यहां से बाहर निकल रहा है क्या वही पानी का लेवल यहां से नीचे आएगा? भाई जितना मीटर क्यूब पानी बाहर निकलेगा उतना ही मीटर क्यूब वॉल्यूम यहां से नीचे आएगा। तो अगर मैं कंटिन्यूटी क्वेश्चन लिखूं, कंटिन्यूटी क्वेश्चन, इस क्रॉस सेक्शन का वॉल्यूम फ्लो रेट और यहां से वॉल्यूम फ्लो रेट इक्वल होगा, ये बनेगा कैपिटल ए इंटू भी, कैपिटल ए इंटू भी इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू भी, स्मॉल ए इंटू ये वाला भी, तो बन गया। तो यही है, दिस इज ए रूट 2g(y). इससे मैं कैपिटल भी की वैल्यू निकाल सकता हूं, स्मॉल ए अपान कैपिटल ए, स्मॉल ए अपान कैपिटल ए, और ये बनेगा रूट 2g, और इस y को लिख सकता हूं y का पावर 1/2। अच्छा, ये भी क्या है एक बार चेक करना, भी क्या है? भी है इस लेवल की, इसकी वेलोसिटी, ऊपर के लेवल की वेलोसिटी, इस लेयर की वेलोसिटी है भी। अच्छा, ये y क्या है? इस फिक्स एंड से दूरी, y किस रेट से चेंज हो रहा है वही इसकी वेलोसिटी भी कहलाएगी। मतलब v इज नथिंग बट माइनस dy/dt। याद करो वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt। x किस रेट से चेंज हो रहा है वो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। सिमिलरली y किस रेट से चेंज हो रहा है वो इसकी वेलोसिटी क्या लाएगी। तो इस v के जगह मैं लिख सकता हूं माइनस dy/dt। अब इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो बनेगा ए कैपिटल ए रूट 2g इंटू डी टी बराबर, इसको इधर भेजोगे माइनस साइन को यहां भेज दो, तो इसको इधर भेजोगे बनेगा y का पावर माइनस हाफ dy। नाउ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट से
इंटीग्रेशन से। t बराबर 0 पे हाइट कैपिटल एस था, ये वाला दूरी कैपिटल एस था y, और t बराबर t पे ये वाला जो हाइट है वो स्मॉल h हो गया। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे ये तुम्हारा आंसर आएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये कैपिटल ए √2g इंटू टी इज इक्वल टू, ये बनेगा h का पावर माइनस हाफ है ना, तो n x का पावर n+1 अपॉन n+1, ये बन जाएगा तुम्हारा y का पावर n+1, तो ये √2 बनेगा और 2 का टर्म बाहर आ जाएगा। लिमिट चलेगा कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल h से स्मॉल h तक। फिर इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, पहले इस डायग्राम को कॉपी कर लो, मैं इस वाला पार्ट को हटा रहा हूँ यहाँ से कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे मिल गया तुम्हें द टाइम t इज √2 से √2 कट जाएगा यहाँ से, तो दिस t इज इक्वल टू कैपिटल A अपॉन स्मॉल a, t ये इधर भेजो, इसके इधर भेजो, और ये √2 इस √2 को कट करेगा तो बनेगा √2, ये √2 है ना, तो इस √2 को कट कर देगा तो इधर √2 बनेगा, कैपिटल H, वन सेकेंड, जी भी तो है इसमें, तो √2 कैपिटल H माइनस √2 स्मॉल h एंड डिवाइड बाई जी, ये बन गया। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुम्हें ध्यान रखना है, कि कितने टाइम में इवैक्यूएट हो जाएगा, इवैक्यूएट कर रहा हूं, कैपिटल F से हाइट स्मॉल h हो जाएगी, उसका फॉर्मूला ये है, जहां पे कैपिटल A जो है वेसल का एरिया है, स्मॉल a होल का एरिया है, कैपिटल H इनिशियल हाइट है, स्मॉल h फाइनल हाइट है। ये जी भी तो रूट में रहेगा, वन सेकेंड, जी भी रूट में रहेगा, ये दिस इज, कॉपी करो। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे, टाइम टू फॉल द लिक्विड इन अ वेसल, द टाइम इज कैपिटल A अपॉन स्मॉल a ब्रैकेट में √2 कैपिटल H अपॉन जी माइनस √2 h अपॉन जी। क्योंकि कहता है कि पूरी की पूरी पानी को बाहर निकाल देना है, कितना समय लगेगा, तो यही स्मॉल h क्या कर देना, 0 कर देना, इसी को 0 कर देना, आ गया टाइम। अब एक बार क्वेश्चन इसे पूछा था जेई में, कहा था कि अगर इसमें पानी कैपिटल H हाइट तक भरा हुआ है तो पूरा इवैक्यूएट होने में कैपिटल T नॉट टाइम लगता है, तो आधा पानी को खत्म होने में कितना समय लगेगा, जबकि वो यहां बना दिया था। जरा क्वेश्चन नोट करो तो, if capital T naught time is for evacuate vessel, if capital T naught time is for evacuate vessel, find time required to half of liquid come out, मतलब इससे यहां तक जाने में तुम्हें कितना समय लगेगा, जबकि ये हाइट कैपिटल H/2 है। तो देखो जब फॉर्मूला तुम लगाओगे T बराबर कैपिटल A, ये वाला हाइट एरिया ये है, स्मॉल है, मान लो कैपिटल A अपॉन स्मॉल a, फॉर्मूला था ब्रैकेट में √2 कैपिटल H अपॉन जी माइनस √2 स्मॉल h अपॉन जी था। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल T नॉट निकालें पहले, तो T नॉट बराबर लिखोगे कैपिटल A अपॉन स्मॉल a
ये बनेगा √2 कैपिटल H अपान जी, इक्वेशन नंबर 1, ये H 0 हो जाएगा। अब आधा दूरी आना है तो जो टाइम t बनेगा, दिस इज कैपिटल ए अपान स्मॉल ए, ब्रैकेट में √2 H अपान जी माइनस √2 अपान जी, और स्मॉल h की जगह पे ये वाला h/2 है, ये वाला h/2 बनेगा, दैट इज h अपान 2। तो इससे वैल्यू हो गई कैपिटल ए अपान स्मॉल ए, कल्पना देखो ये बनेगा h, ये बनेगा √2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा पता है कितना, √h अपान जी ब्रैकेट में √2 माइनस 1 बचेगा। अब यहां से अगर ये 2 को हटा दो, यहां से अगर इस 2 को हटाओ तो ये √2 यहां बच जाएगा। अब तुम कह सकते हो ये जो वैल्यू है ये इसके जगह पे तुम इसे पुट कर सकते हो, तो t हो जाएगा t0/√2 ब्रैकेट में √2 माइनस 1। नाउ आंसर इज t0 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/√2 एंड दिस इज आंसर। इतना टाइम लगेगा आधा लिक्विड को इवैक्यूएट होने में। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो हम इस चीज को ध्यान रखेंगे।